भगवत गीता 7वां अध्याय। प्रस्तुतकर्ता शोभना मिश्रा। 7वें अध्याय में केशव प्रकृति और आत्मा के बारे में बड़े ही सहजमय तरीके से बताते हैं। ईश्वर की ही दो प्रकृति निम्न और उच्चतर के बारे में भी बताते हैं। केशव कहते हैं कि मनुष्य के प्राकृतिक गुण ही उन्हें भ्रम में डाले रखते हैं। 4 प्रकार के भक्त ईश्वर के अतिरिक्त अन्य देवताओं की उपासना और ज्ञान का उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से बताते हैं। भगवान कहते हैं, पार्थ अब यह सुन कि योग का अभ्यास करता हुआ अपने चित्त को मुझ पर लगाकर और मुझे ही अपना आश्रय मानकर पूरी तरह बिना संदेह तू मुझे कैसे जान पाएगा। यह सारा तत्व ज्ञान मैं तुझे विस्तार सहित बताऊंगा। यह सब जान लेने के बाद तुझे और कुछ जानने को बाकी नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही इस योग की सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और जो लोग प्रयास करते हैं और सिद्धि भी पा लेते हैं, उनमें से भी बड़ी मुश्किल से कोई एक ही मुझे सच्चे रूप में जान पाता है। मेरी 2 प्रकृतियां हैं। एक है निम्न भौतिक प्रकृति जो इन 8 रूपों में बटी हुई है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और दूसरी है मेरी उच्च सूक्ष्म प्रकृति जो है जीव रूप आत्मा, जिससे यह सारा संसार धारण किया जाता है। इस बात को तू अच्छी तरह समझ ले कि सभी प्राणियों का जन्म इन दोनों प्रकृतियों के मेल से ही हुआ है, और मैं ही इस सारे संसार का मूल हूँ और मैं ही इस संसार का विनाशी भी हूँ। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझसे उच्चतर है, जो मुझसे ऊपर है। ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो मुझसे बड़ा हो। मैं ही वो सूत्र हूँ जिसमें सारा संसार पिरोया रहता है। जैसे माला के मोती धागे में पिरोए रहते हैं, वैसे ही सारा संसार मुझ में पिरोया हुआ है। मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में मैं ओम हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ, और पुरुषों में मैं पौरुष हूँ, और अग्नि में मैं तेज हूँ। सभी प्राणियों का मैं जीवन हूँ, सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं का मैं सनातन बीज हूँ। बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का मैं तेज हूँ, तपस्वियों का मैं तप हूँ। सभी प्राणियों में मैं धर्म के अनुकूल रहने वाली मैं लालसा हूँ, और बलवानों का मैं इच्छा और द्वेष रहित बल हूँ। जो भी संसार में भाव सात्विक, राजसिक, तामसिक सभी केवल और केवल मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस बात को समझ ले कि मैं उनमें नहीं हूँ, वह मुझ में है। प्रकृति के इन तीनों भावों, इन तीनों गुणों के कारण भ्रम में पड़ा हुआ यह सारा संसार मुझे गुणों से भी परे अविनाशी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि मैं तो इन सब से कहीं ऊपर हूँ। मेरे इस गुण में देवी माया को जीत पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वह इस माया को पार कर जाते हैं। जो बुरे काम करने वाले हैं, जो मनुष्यों में नीच हैं, यह सब मेरी शरण में नहीं आते। वह धर्मात्मा व्यक्ति जो मुझ में आस्था रखते हैं, जो मेरी उपासना और पूजा करते हैं, वह 4 प्रकार के होते हैं। एक जो मुसीबत में है, जिन पर कोई विपदा आन पड़ी है। दूसरे जिज्ञासु जो मेरे विषय में जानना चाहते हैं। तीसरे धन, दौलत और संतान आदि पाने के इच्छुक जो कि मेरे से कुछ न कुछ मांगना चाहते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी जिन्होंने सत्य को जान लिया है। इन सब में ज्ञानी सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वह सत्य को जानते हैं। वह ब्रह्मा के साथ जुड़े रहते हैं और उसकी भक्ति भी पक्की होती है। ज्ञानी को तो मैं बेहद प्रिय हूँ, और ज्ञानी भी मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। वैसे मेरे में आस्था रखने वाले, मेरी पूजा उपासना करने वाले, मेरे 4 प्रकार के भक्त मुझे अच्छे हैं, लेकिन ज्ञानी को तो मैं ही समझता हूँ। उसे तो मैं अपना ही अंश मानता हूँ, क्योंकि पूरी तरह अपने आप को योग में लगाकर वह केवल मुझ में स्थित होकर मेरे साथ एक हो जाते हैं। वह उस अवस्था को पा लेते हैं जो मानव जीवन में सबसे ऊंचा है। बहुत से जन्मों के बाद जो ज्ञानी यह समझ लेते हैं कि जो कुछ भी है वह वासुदेव ही है, जो कुछ है वह ईश्वर ही है, तब यह जानकर वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं, लेकिन जिन लोगों के मन लालसाओं में फंसे हुए हैं, वह उन्हीं लालसाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की अलग अलग विधि विधानों से पूजा करते हैं। जो भक्त जिस जिस भी रूप की उपासना करना चाहते हैं, उस रूप में मैं उनकी श्रद्धा को अचल कर देता हूँ। उस श्रद्धा से भरा होकर वह भी उसी की आराधना करना चाहते हैं, और उसी से ही वह अपने मन चाहे फल पाते हैं, जबकि वास्तव में फल तो मैं ही देता हूँ। लेकिन इन अल्प बुद्धि वाले लोगों को मिलने वाले ऐसे फल तो अस्थायी और नाशवान होते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को पाते हैं, और मेरी उपासना करने वाले मेरे भक्त अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो लोग मेरे ना बदलने वाले मेरे श्रेष्ठ रूप को नहीं जानते, वह लोग तो बुद्धिहीन होते हैं। वह मुझे अव्यक्त को देवताओं के रूप में अन्य रूपों में व्यक्त हुआ मानते हैं।
अपनी ही योग माया में छुपा हुआ कारण मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता। यह मूढ़ जगत मुझ अजन्म मुझ अविनाशी को जान नहीं पाता, लेकिन मैं सबको जानता हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं उस सब को जानता हूँ जो कि अतीत में हो चुका है और जो वर्तमान में इस समय हो रहा है और जो भविष्य में होने वाला है, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। सभी प्राणी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख और दुख, लाभ और हानि, उन दुविधाओं के वश में होने के कारण भ्रम और अज्ञानता में फंसे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों के पूर्व जन्मों और इस जन्म के पुण्यों से सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वह सब इस दुविधा के भ्रम से मुक्त होकर अपने व्रतों में स्थित रहते हुए मेरी उपासना करते हैं। वह लोग जो मुझ में शरण लेते हैं और जो जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, वह संपूर्ण ब्रह्मा को, संपूर्ण आत्मा को और कर्म के संबंध में सब बातों को जान लेते हैं। वह लोग जो कि मुझे इस रूप में जानते हैं कि मैं ही वह एक हूँ जो इस भौतिक जगत का, सभी देवताओं का, सभी यज्ञों का नियामक और नियंत्रक हूँ। वह लोग योग में अपने चित्त को लीन करके मृत्यु के कठिन समय में भी मेरा ज्ञान बनाए रखते हैं। इसी के साथ भगवत गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।